अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका तज़किरा आजकल तकरीबन हर टीवी चैनल पर दिन में कई बार किया जाता है, जिसकी वजह कुछ दिन पहले उनका यूक्रेन के खिलाफ ऐलान जंग है। आज की ये वीडियो व्लादिमीर पुतिन के बारे में है, जिसमें हम उनकी जिंदगी के चंद अहम पहलुओं पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। व्लादिमीर पुतिन 7 अक्टूबर 1952 को लेनिनग्रेड में पैदा हुए और वो अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। पुतिन के दादा जोसेफ स्टालिन के पर्सनल कुक थे। पुतिन की वालिदा एक फैक्ट्री में काम करती थी और वालिद स्वेत नेवी में मुलाजिम थे। पुतिन ने 1 सितंबर 1960 को स्कूल शुरू किया और 12 साल की उम्र में जूडो की प्रैक्टिस शुरू की। सदर व्लादिमीर पुतिन को जर्मन जुबान पर अपनी जवानी में ही अबूर हासिल हो गया था और वो जर्मनी जुबान को एज सेकंड जुबान के तौर पर बोला करते थे। सदर व्लादिमीर पुतिन ने 1975 में सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की और 1975 में ही केजीबी को ज्वाइन किया, जो कि सोवियत यूनियन एरा की मेन इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी, और 401st केजीबी स्कूल ओक्टा में अपनी तरबियत मुकम्मल की। पुतिन ने केजीबी में पहले काउंटर इंटेलिजेंस और बाद में फॉरेनर और काउंसलर की रैकी जैसे काम सरअंजाम दिए। 1985 से 1990 के दौरान सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपना वक्त ईस्ट जर्मनी में एज ओवर एजेंट के तौर पर गुजारा। जब बर्लिन वॉल गिराई गई और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी एक हो गया, तो सदर व्लादिमीर पुतिन वापस लेनिनग्रेड आ गए और 20 अगस्त 1991 को केजीबी से एज लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। यहाँ से उनका पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। मई 1990 को पुतिन लेनिनग्रेड के मेयर के एडवाइजरी मुकर्रर हुए और 1991 में इनको एक्सटर्नल रिलेशन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया और ये ओहदा उनके पास 1996 तक रहा। इसके अलावा 1994 और 1996 के दरमियान सेंट पीटर्सबर्ग में और काफी सारे सरकारी ओहदों पर भी उन्होंने काम किया। जून 1996 में पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग से अपना इस्तीफा देकर मॉस्को आ गए, जो कि रूस का दारुल हुकूमत है, और यहाँ पे वो प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में एज डिप्टी चीफ मुकर्रर हुए। इस ओहदे पर उन्होंने 1997 तक काम किया। 26 मार्च 1997 को सदर बोरिस येल्सिन ने पुतिन को प्रेसिडेंशियल स्टाफ का डिप्टी चीफ मुकर्रर किया, जहां पे वो मई 1998 तक रहे। 25 मई 1998 को प्रेसिडेंशियल स्टाफ के फर्स्ट डिप्टी चीफ मुकर्रर हुए और इसी साल 15 जुलाई को एग्रीमेंट प्रिपरेशन कमेटी के सरबराह बने। 25 जुलाई 1998 को येल्सिन ने पुतिन को एफएसबी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज का डायरेक्टर बनाया, जो कि रूस की प्राइमरी इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। 9 अगस्त 1999 को सदर येल्सिन ने पुतिन को फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर किया और उसी दिन पुतिन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने और 16 अगस्त को 233 वोट लेकर वो प्राइम मिनिस्टर बने। उनके खिलाफ सिर्फ 84 वोट पड़े। इब्तदाई तौर पर पुतिन को येल्सिन का वफादार समझा जाता था और पीएम बनने के बाद पुतिन की काबीना का तयन भी सदारती इंतजामिया ही ने किया था। येल्सिन के आम मुखालिफिन और इनके जानेशीन पहले ही बीमार सदर को तब्दील करने की मुहिम चला रहे थे और उन्होंने पुतिन को मुमकिन जानेशीन के तौर पर उभरने से रोकने के लिए
सख्त जदोजहद की। रूसी अपार्टमेंट पर बम धमाकों और चेचन जमहूरिया अचेक्रिया में मुकीम KGB के साबिक एजेंटों समेत मुजाहिदीन की दागिस्तान पर हमले के बाद पुतिन की अमन व अमान के लिए कोशिशों और दूसरी चेचन जंग के दौरान बेलगाम अंदाज ने जल्द ही पुतिन की मकबूलियत में इजाफा किया और जब 31 दिसंबर 1999 को यल्सन ने अचानक अपनी सदारत से इस्तीफा दे दिया तो पुतिन एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। क्योंकि रूस का कानून इस चीज का पाबंद है कि सदर के मरने या इस्तीफे के बाद 3 माह के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, तो इस तरह 26 मार्च 2000 को सदर के इलेक्शन हुए और पुतिन 53% वोट लेकर कामयाब हुए और 7 मई 2000 को पुतिन की सदारत के ओहदे की हल्फ बर्दारी हुई। 14 मार्च 2004 को पुतिन दोबारा 71% वोट लेकर दूसरी दफा रूस के सदर मुंतखब हुए। रूस के कानून के मुताबिक कोई भी सदर लगातार 3 मरतबा सदर के ओहदे पे फाइज नहीं रह सकता। इस वजह से पुतिन को सदारत छोड़नी पड़ी और 8 मई 2008 को पुतिन दोबारा दूसरी मर्तबा रूस के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्होंने अपनी जगह मेदवेदेव को प्रेसिडेंट बनाया। 4 मार्च 2012 को पुतिन तीसरी बार 63.6% वोट लेकर रूस के सदर बने और इसी तरह 2018 के इलेक्शन में पुतिन ने 76% वोट लेकर चौथी दफा रूस की सदारत संभाली। उनकी चौथी टर्म 7 मई 2018 से शुरू होती है जो कि 2024 तक जारी रहेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि रूस में एक सदर 2 से ज्यादा टर्म में सदारत पे फाइज नहीं रह सकता, लिहाजा 2024 के इलेक्शन में व्लादिमीर पुतिन सदारत का इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन उनके पास अभी भी तीसरी दफा रूस का प्राइम मिनिस्टर बनने का ऑप्शन मौजूद है, जिसके बाद एक दफा फिर वो सदारत के इलेक्शन के लिए एल हो जाएंगे। व्लादिमीर पुतिन पहली दफा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, 99 में रूस के वजीर आजम बने और लास्ट टाइम 2018 के इलेक्शन में उन्होंने 76% वोट लिए। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस में वो कितने पॉपुलर हैं और शायद यही वजह है कि वो जो भी एक्शन लेते हैं उनको अपने मुल्क में ज्यादा मुज़ामत का सामना करना नहीं पड़ता है। तो गाइस, आज की ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। होपफुली ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने व्लादिमीर पुतिन के हवाले से आपको दिया है वो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह के किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।